नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में कोरोना की वजह से छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही पास करा दिया गया है। सीबीएसई का मामला, आईसीएसई बोर्ड का मामला है। लेकिन बिहार सरकार ने इंटर स्तरीय जो परीक्षा होती है, इंटर की परीक्षा होती है, उसको लेकर परीक्षा भी कराई थी और रिजल्ट भी पास आउट कर दिया गया था। लेकिन अब आने वाले समय में जो आगे की पढ़ाई बच्चे करना चाहते हैं उसको लेकर एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि कई बच्चे परेशान हैं। मार्क्स बेसिस पे इस बार एडमिशन होना है, इसको लेकर लगातार छात्र परेशान हैं। इस मामले को लेकर भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि इस बार जो मार्किंग के आधार पर एडमिशन हो रहा है तो उसमें बिहार के गरीब गुरबा के छात्र जो हैं, जो गाँव से आते हैं, जिनको मार्क्स कम आ पाते हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई वाले जो बोर्ड के बच्चे हैं उनका 99% तक मार्क्स मिल जाता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। आप ये वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अहम मुद्दे पर कवर करने के लिए यहाँ आया है। आज मैंने एक मुख्यमंत्री जी के नाम में पत्र लिख रहा हूं और उस पत्र को आपके सामने मैं प्रकाशित कर रहा हूं। ये जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो गांव, गरीब, किसान, अत्यंत जो गरीब हैं, अंतिम पंक्ति के रहने वाले जो अभिभावक के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं और जो बिहार बोर्ड से पास करके पार्ट 1 में डिग्री में एडमिशन चाहते हैं, उनके नामांकन के संबंध में मैं ये बात रखना चाहता हूं कि इस बार 2012 से खास करके जो प्रीमियर संस्था है पटना विश्वविद्यालय के या अन्य विश्वविद्यालयों के, वहाँ 2012 से मेरिट पर एडमिशन लिए जाते थे। बच्चों के परीक्षा के आधार पर एडमिशन लिए जाते थे। उससे पहले मार्क्स के आधार पर लिए जाते थे। मैंने सदन में एक प्रस्ताव रखा था कि बिहार बोर्ड के बच्चों के प्राप्तांक कम आते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के प्राप्तांक, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके बच्चों का प्राप्तांक अधिक आता है। हमारे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको 30 नंबर से मार्किंग स्टार्ट होता है और जो प्राइवेट स्कूल है, जो सीबीएसई आईसीएसई, उसको 99% से स्टार्ट होता है। 99% से नीचे आता है और यहाँ 30% से ऊपर जाता है। दोनों को एक मुकाबले खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको जो राज्य सरकार अपने बजट बना के संपोषित करती है जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों को प्रीमियर संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए और लगभग 80% बच्चों को आरक्षण मिलता था, नामांकन होते थे। लेकिन बाद में मेरिट के आधार पर एग्जामिनेशन लेके जब बच्चों को एडमिशन होना शुरू हुआ तो उसमें भी बिहार बोर्ड के बच्चे लास्ट ईयर तक 60% से 70% तक बच्चे बिहार बोर्ड के मेरिट में कंप्लीट करते थे और उनके नामांकन होते थे। इस बार कोविड-19 के चलते मेरिट के आधार पर नहीं, प्राप्तांक के आधार पर एडमिशन टेस्ट नहीं लिए गए और उनके मार्क्स के आधार पर मूल्यांकन करके उन बच्चों के नामांकन हो रहे हैं। उसमें जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको मात्र 16% से 18%, 20% भी पूरा नहीं हो रहा है नामांकन में। ये बच्चे छंट रहे हैं। इसलिए पुनः इनको 80% बच्चों को रिजर्वेशन देके प्रीमियर संस्थाओं में नामांकन किया जाए। यह मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है और डिमांड भी है, क्योंकि जब राज्य सरकार 38,000, इस बार 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा
का बजट बिहार सरकार ने बनाया है इन बच्चों के लिए, और 38% भी बच्चे अगर प्रीमियर संस्थाओं में नहीं जाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकता। जहां एक तरफ सरकार बच्चों को प्रेरित करके मुख्यमंत्री अभियान चला के बच्चों को स्कूल से जोड़ते हैं, 26 लाख बच्चों को सड़क से अंदर स्कूल में लाया है, और जब वो बच्चे पढ़ने के लिए नामांकन के लिए जब जाते हैं डिग्री में तो वो सड़क पर आ रहे हैं, प्रीमियर संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार बोर्ड के बच्चों को या तो मेरिट के आधार पर उनका नामांकन किया जाए जो हो रहा था, और नहीं तो इन बच्चों को 80% रिजर्वेशन देके उन बच्चों को कंपनसेट किया जाए ताकि वो प्रीमियर संस्थाओं में नामांकन उनका हो सके। ये मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और डिमांड भी है।